यह कहानी जॉन नाम के मछुआरे की है, जो हर रोज की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समंदर में मछली पकड़ने के लिए निकलता है। लेकिन उस दिन कुछ अलग होता है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा छा जाता है। दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं देता। जॉन रास्ता भटक जाता है और इधर उधर भटकते भटकते उसे एक सुनसान नाव नजर आती है। जिज्ञासावश वह अपनी नाव उस नाव से बांधता है और अंदर जाकर देखने का फैसला करता है। जैसे ही वह उस नाव के भीतर जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं। पूरी नाव खाली थी, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज़, बस रहस्यमय सन्नाटा। जॉन जब उस रहस्यमय नाव में गया तो सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगा। खाना ताज़ा था, कपड़े करीने से रखे थे और हर जगह उसकी इंसानी मौजूदगी के संकेत थे। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वह नाव को चालू करने की कोशिश करता है, पर इंजन काम नहीं करता। इतने विशाल समुद्र में अकेली नाव खाली देखकर जॉन हैरान रह जाता है। वह दूरबीन से चारों ओर देखने की कोशिश करता है, शायद कोई पास में हो, लेकिन घना कोहरा सब कुछ ढक चुका था। निराश होकर वह कंट्रोल रूम लौटता है और वहाँ पड़े रेडियो को ऑन करता है। मदद के लिए कोई संकेत भेजने के इरादे से जॉन ने रेडियो पर संदेश भेजा। यह नाव समंदर में फंसी है, कोई सुन रहा हो तो जवाब दे। संदेश भेजने के बाद उसने सोचा कि अब अपनी छोटी नाव से लौट जाना चाहिए। लेकिन जब वो बाहर आया तो उसकी नाव वहाँ नहीं थी, जबकि उसने इसे अच्छे से बांधा था। उसकी हैरानी और बढ़ गई जब देखा कि अब चारों ओर का फैला कोहरा भी अचानक साफ हो गया था और आसमान एकदम खुला था। अब दोपहर का समय हो चुका था। जॉन को समझ नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। वापस लौटने का कोई और रास्ता ना देखा। वो उसी खाली जगह पर लौट आया और नक्शे से सहारे रास्ता ढूंढने लगा। जॉन अब यह समझने की कोशिश करता है कि वह आखिर है कहाँ और अपने घर कैसे लौट सकता है। परेशानी यह थी कि उस रहस्यमय नाव का इंजन खराब था। अगर उसे बचना था तो किसी भी हाल में इंजन को ठीक करना था। वह पूरे जगह जहाज में टूल बॉक्स तलाशता है और कड़ी मेहनत के बाद इंजन ठीक कर लेता है। उसके लिए यह बड़ी राहत थी। अब नाव चालू हो चुकी थी और दिशा भी धीरे धीरे समझ आने लगी थी। लेकिन खतरा टला नहीं था। जॉन कंट्रोल रूम में जाकर फिर से रेडियो से संपर्क करता है, मगर इस बार कोई जवाब नहीं आता। सब कुछ भी रहस्य में डूबा था। फिर वह लड़का ऊपर आता है और उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है। कोई आसपास नहीं था तो सोचता है कि वह समंदर में ही कर लेता हूँ। जैसे ही वह किनारे जाता है, अचानक किसी ने पीछे से धक्का दे दिया। वह सीधा पानी में गिरता है। हालात बेहद खतरनाक थे, लेकिन उसने रील को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हवा और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि वापस नाव तक आना मुश्किल हो गया, मगर उसने हार नहीं मानी, हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रील के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ाया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया। वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने ज़ोर से दरवाज़ा बंद कर लिया। जॉन ने पहले इसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वो बाहर निकलने की कोशिश तो देखा कि वह दरवाज़ा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाज़ा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल खेल रहा हो। वह जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी है दरवाज़ा खोल दो। मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह कैबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे, डरावना माहौल था, पर उसने डर को नज़रअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बेहद घबराया हुआ था। तभी उसकी नज़र एक ऊपर खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह खिड़की से बाहर आया और चारों तरफ देखा। दूर दूर से विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर नज़र आता हुआ आया। उसकी दिशा सीधी थी। जॉन समझ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और ज़ोर ज़ोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज पर कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी उसे किसी ने देखा नहीं। अब जॉन किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी।
मगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नज़र एक खिड़की के पास लटकी रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में एक तुरंत आइडिया आया। अगर वह उस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसका दम घुटने लगा। मरने के कगार पर पहुंचकर उसने हिम्मत दिखाई और एक औजार से खुद को आज़ाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई। वह लगभग मर ही गया था, बट आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई। मगर यह काफ़ी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार से उसका जहाज पूरी तरह से हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उससे सिर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब वो होश में आया तो उसने एक देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था। मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का पानी खारा नहीं था, बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वो एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहो तुम जो भी हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया। वो अब भूखा, प्यासा और बेहद कमज़ोर हो चुका था। जैसे तैसे उससे बाथरूम में शावर से पानी को पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी ख़त्म हो गया है। फिर अब उसने सिंह से पानी पीना शुरू किया और हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कुछ छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। यह नाव अब ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं। वह घबराकर दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसके बाहर से दरवाज़ा बंद रखा है। रात को समय था और ऊपर से दिखा तो कोई अदृश्य, शायद दृष्टि शक्ति, इस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थक कर सो गया। रात में समंदर में भयानक तूफान आया, जिससे नाव बुरी तरह से टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप में घायल हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो पानी सिर तक पहुंच चुका था। सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा बस कुछ ही पल में बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाज़ा जोर की आवाज़ से साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि दरवाज़ा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताज़ी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि वह कोई अदृश्य ताकत है जिसे वो हर हाल में सताना चाहती थी। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया, अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी इसे एक आइडिया आया। उसने जहाज के एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे को इस्तेमाल करके एक छोटा सा राफ्ट बना लिया। उससे एक कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और ज़रूरी सामान चाहिए था। उसने जहाज से खाना, पानी, ज़रूरी औजार जमा कर लिए और खुद को पूरी तरह तैयार कर लिया। फिर बिना पीछे देखे जहाज से उतर गया और राफ्ट का सवार होकर धीरे धीरे समंदर में आगे बढ़ने लगा। वह राफ्ट पर था और उसके सामने वही बड़ी नाव भी खड़ी थी। कई घंटे गुजर गए, लेकिन ना तो वह ज़्यादा दूर जा पाया और ना ही वह नाव डूबी, जिसे वह समझ रहा था 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। अगर वह नाव अभी तक डूबी नहीं तो क्या इससे रिसाव को ठीक कर लिया जाए? अगर ऐसा हो गया तो इस मजबूत नाव से आराम से सफ़र कर सकता है। वो सोचकर वो वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप को औजार से पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव से भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकलने गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफ़र में कोई परेशानी ना हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर वो वापस लौटा और नक्शा निकालकर एक बार फिर रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो इंजन स्टार्ट किया
नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो जैसे फिर धोखा दे रही हो। वो नाव एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ को गई हो और यही सोचकर अंदर से तोड़ रही थी। वो पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थी। तभी दूर से उसने एक जहाज को आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे रॉड से उस जहाज तक पहुंचाना। वो तुरंत रात पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपने बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया, जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचता, वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमय नाव पर कोई बुरी ताकत है, जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए, वह उस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थी, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन ना हो पाने का मजबूरी में वो फिर उसी नाव पर लौट गया। वो इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से उस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब वो और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर एक कमरे में मौजूद एक छोटी सी कैबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर रास्ता नजर आया, वो वेंटिलेशन जिससे बाहर निकला जा सकता था। वह उस कैबिन में घुस गया और जैसे तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार वह स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसलकर नीचे गिर जाता था। गिरने से उसे कई बार चोटें आई, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार उसने फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट से खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह टसमस नहीं हुई। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वह की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा बंद था। वह वापस कमरे में जा नहीं पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब उसका आखिरी समय आ गया है। लेकिन तभी उसे फिर से वही क्लिक की रहस्यमय आवाज सुनी। जैसे ही कैबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना समय गवाए बाहर निकल गया। ताजी हवा में उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि एक छोटे से द्वीप पर और बढ़ रही थी। वह देखकर उसका मन में उम्मीद जाग गई। शायद उस डरावनी नाव में हमेशा के लिए आज़ाद हो जाऊंगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची, वह हैरान हो गया। उसे लगने लगा कि द्वीप पर जरूर कोई है जो सब के जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्दी ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। जब जॉन फिर से गुस्से को डर से भर गया, जैसे ही वह उस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमय नाव उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समंदर में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। वह देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया, यह नाव, यह द्वीप किसी बुरी ताकत के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से दूर से एक और द्वीप देखा, लेकिन वो इतना दूर था कि वहां से हो रहा है यह देख नहीं पा रहा था। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर झूमता रहा, वो धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया, लेकिन जब वह पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। यह वही जगह थी जहाँ से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसे ही था। वही उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई थी और वही लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जॉन सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में के साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था कि नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और द्वीप पर सच्चाई क्या थी। जॉन अब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी बदला ना हो। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब असल में था या कोई बुरा सपना, मगर जो उसने झेला वो सच्चाई थी।